इस कहानी से आप जानेंगे कि एक सही प्रयास, एक सम्यक प्रयास से आप कैसे अपने काम को पूरा कर सकते हैं। ये सम्यक प्रयास गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का 6वां सूत्र है, जिससे हम अपने जीवन में अगर सही तरीके से उपयोग कर लेंगे तो हम अपने जीवन में बहुत ही जल्द सफल होंगे। इसलिए इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहें। इस कहानी के माध्यम से आप गौतम बुद्ध के मार्ग का 6वां सूत्र जान जाएंगे। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से देश के एक गांव से। उस गांव में एक ढोलकिया रहता था। जब उसने सुना कि बनारस शहर में एक मेला लगने वाला है, और ये सुनते ही उसने वहां जाकर ढोल बजाकर पैसा कमाने का निर्णय किया। और उन्होंने खुद के साथ अपने बेटे को भी ले जाना ठीक समझा। उनका बेटा भी ढोल बहुत ही अच्छी तरीके से बजाना जानता था, और इसीलिए उन्होंने 2 ढोल की व्यवस्था की। पिता और पुत्र दोनों ही इतने अच्छे तरीके से ढोल बजाते थे कि वहां के लोग उनका ढोल बजाना पसंद किया करते थे। फिर दूसरे दिन पिता और पुत्र दोनों ही बनारस के मेले में गए। वहां उन्होंने ढोल बजाया। मेले में प्राय सभी लोग उनका ढोल बजाना बहुत ही पसंद किए। लोगों ने उन्हें उदारता के साथ, खुशी के साथ बहुत पैसे भी दिए। जब मेला समाप्त हो गया तो वो अपने बेटे के साथ घर लौटने लगा। बीच रास्ते में उन्हें एक गहरे जंगल से गुजरना पड़ता था, और वो जंगल इतना खतरनाक था कि वहां पर प्रतिदिन जंगल के लुटेरे लोग किसी न किसी व्यक्ति को लूट ही लेते। ढोलकिया लड़का अपने पिता के साथ खुद को लुटेरों से बचाना चाहते थे, इसलिए उसने बिना रुके अपने ढोल को जितना हो सके उतना जोर से बजाया। वो जानता था कि जितना अधिक शोर उतना अच्छा। यह देखकर ढोलकिया आदमी अपने बेटे को थोड़ा आगे ले जाकर कहा कि इस जंगल से बड़े समूह गुजरते थे, विशेषकर शाही जुलूस, तो उन्हें ढोल पीटने की आदत होती थी, लेकिन वे लोग इसे नियमित अंतराल पर बहुत ही सम्मानजनक तरीके से बजाया करते थे, जैसे कि उन्हें किसी का डर नहीं था। वे एक ड्रम रोल को पीटते थे, फिर चुप रहते थे, फिर एक बड़ा झंडा लहराते थे, और इसी तरह फिर दोबारा पीटते थे, और फिर चुप हो जाते थे। और फिर उस आदमी ने अपने बेटे को भी ऐसा ही करने के लिए कहा कि लुटेरों को ऐसा लगे कि जंगल से शाही जुलूस निकल रहा है। अपने पिता की सलाह को नहीं माना, और उन्होंने सोचा कि वो सबसे अच्छा जानता है, अधिक शोर उतना ही बेहतर। और उस लड़के ने ढोल को बड़ी जोर जोर से पीटने लगा, फिर लगातार पीटने लगा। इसी बीच लुटेरे के गिरोह ने लड़के की ढोल की आवाज़ सुनी। पहले तो उन्होंने सोचा कि एक शक्तिशाली अमीर आदमी होगा जो भारी सुरक्षा के साथ जा रहा है। फिर उन्होंने महसूस किया यह तो कोई ढोल बजाने वाला नया आदमी है जो इस प्रकार बजा रहा है जैसे एक भयभीत छोटा कुत्ता एक बड़े शांत कुत्ते पर भौंक रहा हो। इसलिए लुटेरे के समूह के कुछ लोग देखने के लिए, जांच करने के लिए जंगल की रास्ते की ओर बाहर निकले। फिर उन्होंने देखा यहाँ तो सिर्फ एक लड़का और एक आदमी है। फिर सभी लुटेरों ने मिलकर उनकी सारी मेहनत की कमाई को लूट ली और जंगल में भाग गए। मित्रों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कोई भी काम अति करने से सिर्फ और सिर्फ पतन होता है, और यही चीज भगवान गौतम बुद्ध अपने अष्टांगिक मार्ग के 6वें सूत्र में बताया है। सम्यक प्रयास। बुद्ध का कहना है कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग किसी काम को करने का प्रयास ही नहीं करते, और अगर करते भी है तो उसे अति में करते हैं। जिस प्रकार धनुष से बाण चलाने के लिए अगर हम ज्यादा बल से बाण को खींचते हैं या हम कम बल से बाण को खींचते हैं तो बाण निशाने तक नहीं पहुंचता है। ज्यादा बल से खींचने से बाण निशाने के आगे चला जाता है, और कम बल से खींचने से वो बाण निशाने तक ही नहीं पहुंचता है। लेकिन अगर हम सम्यक बल के साथ, उचित बल के साथ बाण को खींचेंगे तो वो बाण निशाने तक अवश्य ही पहुंचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी भी काम को जरूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर हम उस काम को हद से ज़्यादा करेंगे तो हमारा वो काम अवश्य ही खराब होगा। इसलिए आप जब भी कोई काम करें तो उस काम की एक लिमिट तय करें। उस काम को करने के लिए बहुत कम मेहनत भी ना करें, और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी पैदा ना करें। सही प्रयास के अनुसार, सम्यक प्रयास के अनुसार हमें कोई भी कार्य को करना चाहिए। अगर हम सही प्रयास के साथ कोई भी काम को करते हैं तो सफलता हमें अवश्य ही मिलेगी। जिस प्रकार लड़के को बताए गए तरीके से अगर वो लड़का ढोल को बजाता तो वे लोग जंगल से बचकर आगे निकल जाते। मित्रों, आशा करता हूँ कि इस कहानी से गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के 6वें सूत्र के आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे।
अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।